ओडिशा के नयागढ़ जिले में घने साल के जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव बनकटी। गांव छोटा था, पर लोगों का दिल बड़ा। मिट्टी की महक, सुबह की शांति और शाम की सुरमई हवा में एक अलग ही अपनापन घुला रहता था। इसी गांव में रहते थे तीन जिगरी दोस्त, गोपाल, माधव और राजू। तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि जैसे एक ही पेड़ की तीन मजबूत शाखाएं। बचपन से लेकर जवानी तक हर सुख दुख में साथ। गोपाल तीनों में सबसे शांत और समझदार था। कम बोलता था, पर जो भी बोलता था सोच समझकर बोलता था। उसके पिता किसान थे, मां गृहिणी। घर में पैसों की तंगी रहती, पर गोपाल ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव की खेती में बड़ा बदलाव लाए। माधव गांव का सबसे हंसमुख लड़का था। वह हर किसी को हंसा देता था, चाहे कोई कितना भी दुखी क्यों न हो। पर हंसी के पीछे उसके दिल का दर्द कोई नहीं जानता था। उसके पिता नहीं थे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजकर उसे बड़ा कर रही थी। वह चाहता था कि वह एक दिन गांव में स्कूल खोले, ताकि किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई से वंचित न होना पड़े। राजू तीनों में सबसे साहसी था, जिद्दी भी था, पर उसका दिल सोने का था। उसके पिता गांव के बढ़ई थे। राजू हमेशा कहता था कि एक दिन वह अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन करेगा। तीनों की दोस्ती तब से शुरू हुई थी जब वे 5 साल के थे। गांव के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहीं खेलते खेलते एक दिन तीनों मिले, और उसी दिन से दोस्ती का बीज बोया गया। वो पेड़ उनका गुप्त ठिकाना था। खेल, रोना, हंसना, सपने सब वहीं पलते थे। बरसात के दिनों में तीनों नंगे पांव धान के खेतों में कूदते, कागज की नावें बनाते और शाम होते ही घर पहुंचकर मां की डांट खाते। सर्दियों में नदी किनारे धूप में बैठकर आलू भूनते और आपस में बांटकर खाते, और गर्मियों में तालाब में तैरने की होड़ लगाते, कौन पहले किनारे पहुंचेगा। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते। ये तीनों तो जैसे एक ही थाल के चावल। स्कूल के दिन बीतते गए, तीनों बड़े होते गए। गोपाल विज्ञान में तेज था, खेतों में नई तकनीक लाना चाहता था। माधव पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, पर बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि थी। राजू को मशीनों का शौक था, वह चीजों को खोलकर जोड़ता रहता। उसके पिता अक्सर कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा। पर जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। 10वीं की परीक्षा के बाद तीनों के सामने आगे की पढ़ाई का सवाल था। गोपाल ने तो एक्स डिवीजन लाया था। गांव के मास्टर साहब बोले, गोपाल, तुझे शहर जाकर पढ़ना चाहिए। तुम्हारे जैसे लड़के गांव का नाम रोशन करते हैं। पर गोपाल के घर में पैसों का साया हमेशा की तरह भारी था। माधव और राजू ने समझाया, हम दोनों तुझे पढ़ने भेजेंगे, चाहे जो हो जाए, तू आगे बढ़। तीनों ने मिलकर पैसे जमा किए। कोई खेत में मजदूरी करता, कोई बढ़ई का काम सीखता, कोई गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। 3 महीने में इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि गोपाल कॉलेज की फॉर्म भर सके। यह वही दिन था जब तीनों को एहसास हुआ, दोस्ती सिर्फ साथ खेलने का नाम नहीं, एक दूसरे के सपने पूरे करने का नाम भी है। गोपाल शहर चला गया, माधव और राजू गांव में ही रह गए। पहली बार तीनों अलग हुए थे। गोपाल शहर में पढ़ाई करता, पर हर रात अपने दोनों दोस्तों के लिए खत लिखता, मैं यहां पढ़ रहा हूं, पर मेरी ताकत तुम दोनों ही हो। माधव गांव के बच्चों को पढ़ाता रहा ताकि उसकी मां की मदद हो सके। राजू ने अपने पिता के साथ फर्नीचर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वह इतना अच्छा काम सीख गया कि आसपास के गांवों से भी ऑर्डर आने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, कई घर टूट गए। राजू और माधव ने गांव वालों की मदद में पूरी ताकत लगा दी। माधव का छोटा सा पढ़ाने का कमरा भी टूट गया। राजू की कार्यशाला पानी में बह गई। दोनों बुरी तरह टूट गए थे, आर्थिक रूप से भी और मन से भी। गोपाल को जब खबर मिली, वह परीक्षा छोड़कर तुरंत गांव लौट आया। तीनों फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिर गोपाल बोला, हम फिर से शुरू करेंगे। दोस्त हैं हम, हार मानना हमारे खून में नहीं। उस दिन तीनों ने मिलकर कसम खाई,
चाहे जितनी मुश्किल आए, हम तीनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपाल ने पढ़ाई खत्म करके आधुनिक खेती का तरीका गांव में लागू करना शुरू किया। ड्रिप इरिगेशन, नई किस्मों के बीज, मिट्टी जांच। धीरे धीरे गांव के किसान उसका तरीका अपनाने लगे। 2 साल में गांव की फसल दोगुनी हो गई। माधव ने गांव के मंदिर के खाली कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके पढ़ाए बच्चे जिला परीक्षा में टॉप करने लगे। देखते देखते उसे सरकारी ट्रस्ट से मदद मिली और वह गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल पाया। राजू ने बाढ़ के बाद हिम्मत नहीं हारी। उसने पुराने औजार ठीक किए, नई डिजाइनें सीखीं और कुछ महीनों में ऐसी सुंदर फर्नीचर बनाने लगा कि नयागढ़ के बाजार में भी उसकी दुकान का नाम होने लगा। तीनों का सपना धीरे धीरे सच होने लगा था। 3 साल बाद गांव में एक बड़ा ग्राम उत्सव आयोजित हुआ। उत्सव में तीनों को मंच पर बुलाया गया। सारा गांव तालियां बजा रहा था। मुखिया जी बोले, इन तीनों लड़कों ने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि पूरे गांव को रोशन कर दिया। ऐसी दोस्ती हर गांव में नहीं मिलती। गोपाल ने कहा, मेरी पढ़ाई मेरे दोस्तों की वजह से। माधव बोला, मेरा स्कूल मेरे गांव की वजह से। राजू ने कहा, मेरा हुनर मेरे भाइयों की वजह से। उन तीनों की आंखों में चमक थी। बरगद के पेड़ की जड़ें अब और गहरी हो चुकी थीं। जैसे उनकी दोस्ती समय बीतता गया, गोपाल गांव का नामी कृषि विशेषज्ञ बना। माधव के स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे। राजू की फर्नीचर की दुकान पूरे जिले में मशहूर हो गई। हर शाम जब भी तीनों फुर्सत पाते, वे फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, बचपन की बातें करते, हंसते, नए सपने बुनते। गांव के बच्चे उन्हें देखकर सीखते, दोस्ती अगर सच्ची हो तो वह जिंदगी बदल सकती है। नयागढ़ का छोटा सा गांव अब पूरे जिले में जाना जाने लगा इन 3 दोस्तों की वजह से, और उनकी कहानी आज भी हवा में बहती है, खेतों में गूंजती है और हर बच्चे को सिखाती है, सपने अकेले नहीं पूरे होते। अगर दोस्त सच्चे हों तो किस्मत भी बदल जाती है।